गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी स्पेशल क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, मतलब एक छोटी सी प्रैक्टिस दूंगी कि ऑनलाइन क्लास टेस्ट आपको कैसे अटेंड करना है। ऑनलाइन जो क्लास टेस्ट आपका जनरेट किया जाएगा वो गूगल फोरम पे जनरेट किया जाएगा। और कल की डेट पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर की थी, मैं वो लिंक आपको दिखाना चाहती हूँ। ये लिंक एक प्रैक्टिस टेस्ट के लिए थी। ये मैसेज मैंने डाला हुआ था, आप इसको रीड कर लीजिए। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, टॉपिक ऑनलाइन ट्रेनिंग, डेमो प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें मैंने एक लिंक भेजी थी आपकी, यहाँ पे जो नीले कलर की लिंक दिख रही है, डेमो क्लास टेस्ट। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपको खुलेगा। ये मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। आप देखेंगे कि आपका जो, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आपका इंटरनेट मेरी गूगल फोरम में मैंने जो क्लास टेस्ट जनरेट किया है उसका लिंक खुल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल टेस्ट है जो मैंने बनाया था। ये मैंने 5 जून को बनाया था एक ऑनलाइन कंपटीशन कराने के लिए गूगल फोरम में। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फ्राइडे जून 2020 प्रैक्टिस। इसको मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है प्रैक्टिस बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी। मतलब इसके जो सर्टिफिकेट्स आपको जनरेट होंगे वो आपको कहीं उपयोग में नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिंक खोली है कि इसी प्रकार का पेपर आपको क्वेश्चन पेपर क्लास टेस्ट के लिए और यूनिट टेस्ट के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बताना चाहती हूँ ये पुराना टेस्ट है। इससे जो सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, इस सर्टिफिकेट्स को आपको कहीं लगाना नहीं है। ठीक है, ये आप किसी दूसरे कॉलेज में नहीं लगा सकते हैं। इसका जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो आपको सिर्फ क्लास टेस्ट के लिए ही उपयोग में आएगा। ये देख सकते हैं, ये हम 2-3 प्रोफेसर्स थे। मैं खुद थी, डॉक्टर मनीषा कौल, डॉक्टर शशिकांत चंदेला जी और डॉक्टर गौरव सिंह पार्थे। हमने एक क्विज़ ऑर्गेनाइज किया था। ये वैसे ही क्विज़ है जिस तरह से क्लास टेस्ट के लिए। तो अब मैं बताना चाहती हूँ, जब आप यूनिट टेस्ट लेंगे तो आपको किन जानकारी की आवश्यकता होगी, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पास खुद का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस जीमेल आईडी में बना रहे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, जैसे गूगल क्लासरूम है, यूट्यूब है, जीमेल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस में बनी हुई हैं, सब गूगल्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट कि अगर आप जीमेल आईडी पे अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे रमा देवी साहू है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी गूगल अकाउंट करते समय रमा देवी के नाम से होगी, ना कि आपके फादर के नाम से और सिस्टर के नाम से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं किसी क्लास टेस्ट को देने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस फिक्स कर देता है। क्लास टेस्ट लेते समय ही आपको अटेंडेंस देने की ज़रूरत या मुझे अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने मम्मी पापा की या किसी भाई बहन की अटेंडेंस ईमेल आईडी यूज़ करते टेस्ट देने के लिए, तो आपके नाम की जगह उनमें आपके माता पिता का एड्रेस और इन्फॉर्मेशन उसमें फीड हो जाएगा। फिर आपके नंबर एक्सेस करने में, नंबर चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अभी यूनिट टेस्ट लेने के लिए काफ़ी टाइम है, अभी 2-3 दिन का और समय है। तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं आपको जीमेल आईडी को जनरेट करने के लिए। तो आप सभी बच्चे अभी तक जिनके पास जीमेल आईडी नहीं है वो अपनी जीमेल आईडी जनरेट कर लें। फिर नेक्स्ट आपको फुल नेम आपका भरना पड़ेगा। आपका फुल नेम मतलब जैसे रमा देवी साहू, तो सिर्फ रमा नहीं लिखना, आपको लिखना है रमा देवी साहू। देन आपका डेजिग्नेशन का मतलब होता पद, आप किस पद में हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप किस विद्यार्थी हैं, आप हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी। ठीक है, तो आपका डेजिग्नेशन रहेगा स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसकी जगह मैं एक नया कैप्शन ऐड कर दूंगी क्लास का और सेक्शन का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। तो संस्था आपकी है कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज मेहंदवानी, आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, अगर व्हाट्सअप नंबर है या टेलीग्राम नंबर है तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपका क्लास टेस्ट यहाँ से चालू हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्विज़ बनाया गया था ये इंग्लिश में है।
परंतु आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको जो क्लास टेस्ट का जो कंटेंट मिलेगा वो हिंदी में ही मिलेगा और साथ साथ इंग्लिश में मिलेगा। आपका टेस्ट बाइलिंगुअल भी हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्लास टेस्ट कैसे देंगे। आपको जो भी क्लास या प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो हिंदी में ही दिया जाएगा ताकि आप उसको समझ के पढ़ सकें। इसके बाद बहुत सिंपल है अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन विच ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली। एनवायरनमेंट डे कब आपका ऑर्गेनाइज किया, मतलब स्टार्ट किया गया था। तो इसके जैसे वो भी आंसर है आपको। सपोज अभी आंसर में हम किसी भी आंसर में टिक कर देते हैं, ये हमने लगा दिया। तो सिंपल आपको आंसर टिक क्लिक करना है और ये ग्रीन उसमें लिंक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा टाइम लेना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन द ईयर 2020। जो भी आपका आंसर उसको क्लिक कर दीजिए। मैं अभी ऐसे ही आपको प्रैक्टिस क्लिक करके दिखा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको अटेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 8 अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 9 अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 10 अटेंड किया। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को हम पिक्टोरियल क्वेश्चन भी अरेंज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंचुरी, एग्जांपल के लिए व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंचुरी फॉर द वाइट टाइगर्स इन एमपी। तो वो कहाँ पे स्टार्ट ये थे, आई थिंक डिंडौरी मंडला, भोपाल में तो नहीं है, ये है मधुकरपुर, शायद रीवा में है वाइट टाइगर का रिजर्व, ठीक है। इसके बाद ये आपके क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ये तो सभी को पता है कि ये डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अपन ने इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को अटेंड करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन उसके सामने आपके रहेंगे। आपको अपने उत्तर उसको क्लिक करना है और एट लास्ट में आपको अपनी आईडी यहाँ पे सबमिट कर देना है। ईमेल आईडी जैसे मेरी है डॉक्टर मनीषा कोल 1983। आप इस तरह से भरेंगे, आप अपनी भरेंगे, मेरी नहीं भरना है आपको। इस जगह पे आपको अपनी जीमेल आईडी भरना है @gmail.com। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका कलेक्शन हम कर लेंगे तो हम आपको गूगल क्लासरूम में भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने गूगल क्लासरूम में कंटेंट ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे पास विद्यार्थियों की करेक्ट जीमेल आईडी नहीं थी। दूसरे से हम जीमेल आईडी लेकर भी आपको हम गूगल क्लासरूम में जो बच्चे अटैच नहीं हो पाए उनको हम अटैच कर देंगे। सबमिट की बटन दबा देंगे। इसमें कुछ बोल रहा है आपने जीमेल आईडी एंड एड्रेस नहीं भरा, तो अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाती है, जैसे कि मैं शुरू में मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, अपनी जानकारी मैंने नहीं डाली थी, तो ये रेड लाइन आ गई है कि आपने ईमेल एड्रेस नहीं डाला है। तो मैं डालती हूँ इसमें मनीषा कोल 1983 @gmail.com। मेरा नाम है, फुल नेम है मेरा डॉक्टर मनीषा कोल। मेरा डेजिग्नेशन है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लिखूँगी असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा इंस्टीट्यूशन वही है जो आपका है, मेरा है गवर्नमेंट कॉलेज मेहंदवानी, गवर्नमेंट कॉलेज मेहंदवानी डिंडोरी। कॉलेज का नाम डाल दिया मेरा मोबाइल नंबर है, आप सभी के पास है 7649845356 है मेरा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। फिर मैं नीचे आऊँगी, सबमिट की बटन दबाऊँगी। gmail.com भी है इसमें, सॉरी ईमेल आईडी लिखना है gmail.com। जैसे ही मैं जमा करूँगी, सबमिट का बटन दबाऊंगी, मेरे को एक मैसेज आ गया है कि ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फ्राइडे 5 जून 2020 प्रैक्टिस BSc फर्स्ट जूलॉजी 2020-21 is completed. Congratulations, the team of quiz organizer express lots of thanks, your contribution made is event। जो भी मैसेज हम टाइप करेंगे वो आपको आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी टेस्ट के नंबर दे सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले टेस्ट अटेंड करने के बाद। इमीडिएटली आप व्यू स्कोर में जो बटन टिक करेंगे, तो मैंने जो क्वेश्चन लगाए थे मुझे 50 में से 31 नंबर मिला है, 35/50। सो ये आपका रिज़ल्ट आपके पास है, आप अपने रिज़ल्ट को रख सकते हैं। और आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, इस तरह से आपकी रिस्पॉन्स शीट भी जनरेट हो जाएगी कि आपका कौन सा आंसर सही था
और कौन सा आंसर आपका गलत था। तो इसके साथ आपको ये मिल गया, करेक्ट आंसर भी आपको पता चल जाएगा इसके साथ कि कौन सा आंसर करेक्ट था और कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है। अब और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे ही आप क्लास टेस्ट ख़त्म करते हैं आपको आपके आंसर का रिस्पांस ईमेल में भी आ जाएगा और इमीडिएटली आपको सर्टिफिकेट्स भी रिसीव हो जाते हैं। जैसे कि ये मुझे अब भी मैसेज आया कि मैंने अपने क्विज़ को कंप्लीट किया है गूगल फोरम पे। जैसे एक स्टूडेंट का मैंने ईमेल आईडी खोला, एक स्टूडेंट से जिसका नाम है रोहित साहू, उसने अभी ये क्लास टेस्ट अटेंड किया है। तो इसकी मैं समरी देख सकती हूँ, मैं टीचर। तो व्यू समरी में जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट होगा उसकी समरी हम यहाँ पे देख पाएंगे। अभी अपलोड हो रहा है डेटा। और तो ये देखिए, इस तरह से आपके रिस्पॉन्सेस मुझे मिल जाते हैं कि कौन कौन से बच्चे ने टेस्ट दिया है, कौन सा टेस्ट नहीं दिया है। ये मीनाक्षी मरावी, रामाचंद्रा, अनुज, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट को अटेंड किया है। इस तरह से आपकी जीमेल आईडी भी मुझे मिल जाएगी और साथ ही आपकी जीमेल आईडी के साथ आपको जो भी स्कोर मिला हुआ है टेस्ट में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 73 रिस्पॉन्सेज मेरे पास है, मतलब 73 लोगों ने टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये उनके रिस्पॉन्स शीट है। तो इस तरीके से आपका डेटा जो भी होगा वो मेरे पास पहुंच जाएगा और आपकी स्कोर शीट मैं आपके नाम से जनरेट कर लूँगी। ये जीमेल आईडी के बेस पे है, ये जो दिखा रही हूँ ये आपके नाम के बेस में है। अभिलाषा साहू है ना, जैसे ये स्नेहा साहू है, दीपक है, पूजा है, प्रियंका है, ऋतु, और भी लोग हैं। मेरा खुद का नाम है, नरेंद्र साहू, आदित्य साहू, दुर्गेश कुमारी, रोहित कुमार साहू, चांदनी बर्मन, ये सारे बच्चे हैं जिनने अभी अभी इमीडिएटली टेस्ट लिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही आपको टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी में आपको आपके टेस्ट का सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लाइक ये देखिए, ये अभी मैंने टेस्ट दिया था तो मेरी ईमेल आईडी पे मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है कि मैंने क्विज अटेंड किया है एंड दिस इज़ योर सर्टिफिकेट। आप इस सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं और जब कभी आपके असेसमेंट के लिए मंगाया जाता है तो वो अपनी टीचर को दिखा दें। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक डेमो है। डेमो मतलब प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए ये कुछ रेडी किया गया है। इससे जो प्राप्त सर्टिफिकेट है इसका उपयोग आप किसी प्रकार की बायोडाटा में या पोर्टफोलियो में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये केवल आपके इंटरनल असेसमेंट CCE के लिए है और इंटरनल असेसमेंट के लिए जो आपको सिर्फ आपके क्लास टीचर मीन्स आपके सब्जेक्ट टीचर को ही जमा करना है, अन्यथा किसी और डिपार्टमेंट में जमा नहीं करना है। देन आफ्टर हम वापस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं, जो हमारी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है। कल की डेट पे बहुत सारे बच्चों ने जो प्रैक्टिस टेस्ट अटेंड किया था उसकी समरी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये कुलदीप कुमार परिस्ते, इसका सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। कुलदीप कुमार परिस्ते का सर्टिफिकेट आ चुका है। नवीन कुमार साहू है, आदित्य कुमार साहू है, रमा देवी है, इन्होंने टेस्ट अटेंड किया है। इनका रिकॉर्ड मेरी ईमेल आईडी पर आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। आपको बुक्स पढ़ना है, डेली पढ़ना है और डेली आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो है वो आप देखेंगे और क्लास टेस्ट की प्रोसेस को समझेंगे और आपको फील होगा कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है और पढ़ाई करने में, असेसमेंट करने में आपको ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।